हेलो मेरे दोस्त, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। वॉल्यूम 2 है दोस्तों, किरण का सेट है, सिपाही भर्ती परीक्षा न्यू बुक है दोस्तों। और इसमें टोटल सेटों की संख्या दोस्तों 22 है। और आज दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं सेट 21 देखने वाले हैं। आइए सीधा प्रश्न पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करते हैं डेली। यहाँ पर आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सेट 21 है। आइए सीधा प्रश्न पर। पहला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला प्रश्न, मैराथन दौड़ की आधारकारिक दूरी क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 मील 385 गज। यह जो है मैराथन दौड़ की आधारकारिक दूरी है दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है और एग्जाम में दोस्तों इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, एरिटिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 142वां सदस्य बना, बिल्कुल किस महादेश में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह जो है अफ्रीका महादेश में अवस्थित है एरिटिया। अगला प्रश्न, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर सीवी रमन को दोस्तों। यह जो है भारतीय वैज्ञानिक जो न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी यह जो है प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है डॉक्टर सीवी रमन को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अफ्रीका को कहा जाता है दोस्तों, अफ्रीका का। अगला प्रश्न, निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ग्रेनाइट का दोस्तों। भारत जो है सबसे बड़ा निर्यातक है ग्रेनाइट का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैडल पिच द्वीप है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, हवाई द्वीप का नाम दोस्तों सैडल पिच है, जो कि प्राचीन नाम है हवाई द्वीप। अगला प्रश्न, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिसके होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अफ्रीका से दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप से दोस्तों कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये सभी दोस्तों रेखाएं अफ्रीका से गुजरती है। अगला प्रश्न, सिविल के संक्षिप्त नाम से जाने जाने वाला अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक दोस्तों, बीमा क्षेत्र से संबंधित है। सिविल के संक्षिप्त नाम से जाने जाने वाला अभिकरण एजेंसी है बीमा क्षेत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल स्थित है। अगला प्रश्न, प्राचीन कालीन लॉर्ड खान नामक मंदिर दोस्तों, एक जो है मंदिर है लॉर्ड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ये जो है ये होल में दोस्तों, ये होल में अवस्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है सूची 1 और सूची 2। आइए दोस्तों मिलान कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ए में लिखा हुआ है उगते सूरज की भूमि। उगते सूरज की भूमि दोस्तों यह जो है जापान को कहा जाता है। उसके बाद बी में है मध्यरात्रि सूर्य की भूमि दोस्तों, यह जो है नॉर्वे को कहा जाता है। उसके बाद सी में हजार झीलों की भूमि दोस्तों, यह जो है फिनलैंड को कहा जाता है। उसके बाद डी वज्र की भूमि दोस्तों, यह जो है कोरिया को कहा जाता है। इस प्रकार दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कूट के सहायता से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी। अगला प्रश्न, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, राज्य के संघ जैसा दोस्तों वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? आइए ऑप्शन पर देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन एक,
15 जून 2005 को दोस्तों, 15 जून 2005 को याद रखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, यह जो है इसका आंसर बी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, एम.एन. राय द्वारा दिया गया था, जो कि यह एम.एन. राय द्वारा भारत का संविधान का विचार दिया गया था। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग। दोस्तों भाग 4 के ये में दोस्तों यह जो है सम्मिलित किया गया है मूल कर्तव्य को। अगला प्रश्न, संविधान किस अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीनस्थ की शक्तियाँ देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 227 के तहत दोस्तों, अनुच्छेद 227 के तहत। आइए प्रश्न पर, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा दोस्तों यह राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? किसे है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन है, यह जो है सर्वोच्च न्यायालय को है, सर्वोच्च न्यायालय के है, जो कि किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करते हैं, आप लोग डेली देखिएगा। प्रश्न है, स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन थोड़ा छोटा है और यहाँ पर ओपिक सभी है, सभी को बारी बारी से देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन लॉन्ग है, स्क्रीन तो छोटा नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है, ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं, जो कि बिल्कुल दोस्तों यह सही है स्थानीय सरकार के अवगुण के अनुसार। और यहाँ पर लिखा हुआ है, कई राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण शक्तियों स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं किया, ये भी सही है। और यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधन की कमी, इसका आंसर डी, सभी सही है। आइए प्रश्न पर, अगला प्रश्न, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, मांग जन्य मुद्रास्फीति कहा जाता है दोस्तों, मांग जन्य मुद्रास्फीति कहा जाता है। आइए प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? दोस्तों गलत है, इसका आंसर डी, जो कि गलत है। तो भुगतान संतुलन के चालू खाते के संदर्भ में सही को देख लेते हैं, माल का निर्यात और आयात, जो कि सही है, और सेवाओं का निर्यात और आयात, ये भी सही है, और आय प्राप्ति और भुगतान दोस्तों ये भी सही है। आइए अगले प्रश्न पे, व्यापार घाटा उस स्थिति को वर्णन करता है जहां दोस्तों इसका आंसर भी, वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से क्या हो, कम हो। आइए अगले प्रश्न पे, 24 नंबर क्वेश्चन, आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंक के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है दोस्तों? तो कौन निर्धारित करता है? आइए ऑप्शन पर देखते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, आरबीआई। दोस्तों बहुत फेमस क्वेश्चन, आरबीआई याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थाएं सोच दोस्तों हिस्सा रखती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक दोस्तों यह जो है कृषि एवं संबंधी गतिविधियों को ऋण के वितरण के लिए यह जो है वाणिज्य बैंक दोस्तों यह सोच हिस्सा रखता है। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए दोस्तों। प्रश्न है, भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? दोस्तों इसका ये जो है करंट अफेयर्स है दोस्तों, इसे नहीं देखेंगे दोस्तों, यह पिछले वाला क्वेश्चन है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं, और यहाँ पर दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन पर सीधा आएंगे, जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं
की जाती है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आधार दर कहा जाता है, आधार दर। अगला प्रश्न, भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनः वित्त प्रदान नहीं करता है? दोस्तों नहीं करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्यात आयात बैंकों। यह जो है नाबार्ड एक बैंक है जो कि यह पुनः वित्त प्रदान नहीं करता है, तो निर्यात आयात बैंकों दोस्तों नहीं करता है। अगला प्रश्न, प्रतिकूल प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी, जब आयात निर्यात से अधिक हो तभी दोस्तों प्रतिकूल भुगतान संतुलन यह समस्या उत्पन्न होगी। अगला प्रश्न, सेना का एक जनरल दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर 36,562 सैनिकों से एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है। व्यवस्था के बाद कुछ ही सिपाही बचे थे, तो कितने सैनिक बचे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सी, 81। और यह सब रीजनिंग है दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भारतीय समाज के सेवक को, यह जो है सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर दिया हुआ है, क्वेश्चन वही है। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के स्थापना। दोस्तों आप लोग कमेंट्स भी नहीं करते हैं दोस्तों, कमेंट्स भी किया कीजिए, कमेंट करने से दोस्तों मेरा खुशी मिलता है, इसलिए। प्रश्न है, सत्यमेव जयते उक्त कहाँ से ली गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, मुंडो उपनिषद से लिया गया है, मुंडो उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था? वह कौन सा नारा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जय हिंद, यह सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, 776 ईस्वी पूर्व में यह पहला है प्राचीन ग्रीक ओलंपिक, जो कि 776 ईस्वी पूर्व में दोस्तों यह शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सी है, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में किया गया था। आइए प्रश्न पर। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी, उदयन है, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक उदयन है। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर डी, शीलभद्र। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शीलभद्र, जो कि यह नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान थे, याद रखिएगा बंगाली विद्वान थे। दोस्तों ये न्यू क्वेश्चन है, यहाँ पर बंगाली शब्द लगा है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से शुरू है अब क्वेश्चन जीके जी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा अलवार महिला संत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, अडानला, जो कि यह जो है अलवार महिला संत है। अगला प्रश्न, वाक्य अशुद्ध भाग अर्थात त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों सी में दोस्तों क्या है, सी में दोस्तों सी है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, दुख और क्षोभ हुए जो है दोस्तों त्रुटि है, बाकी दोस्तों सभी सही है। आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, जो सब कुछ जानता है वह है, तो इसे एक शब्द में बताना दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा 64 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर दोस्तों बी, सर्वज्ञ के नाम से जाना जाता है। जो सब कुछ जानता है उसे एक शब्द में सर्वज्ञ के नाम से जानेंगे। अगले प्रश्न, निम्न वाक्यों में से क्रम में लिखिए। यहाँ पर दोस्तों क्रम में लिखना है, आइए देखते हैं दोस्तों क्रम में। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों एक हो जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर क्रम में लिखना है। तो एक कौवा को प्यास लगी, यह पहला क्रम है। उसके बाद दोस्तों घड़े में पानी बहुत नीचे था, और उसके बाद दोस्तों सॉरी दोस्तों फिर से मिस्टेक हो गया, यहाँ पर है एक कौवा को प्यास लगी, उसके बाद दोस्तों बगीचे में
उसने एक घड़ा देखा बगीचे में, और उसके बाद दोस्तों घड़े में पानी बहुत नीचे था बिल्कुल। उसके बाद कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं, देख लीजिए दोस्तों, आपके पास समक्ष है। और प्रश्न है समानार्थी शब्द का चयन करना है यहाँ पर। तो यहाँ देख लीजिए नियति दोस्तों है, नियति। समानार्थी मतलब समान शब्द को चयन करना है। इसका आंसर तो डी भाग। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है दोस्तों। इसका आंसर डी अनुकरणीय, जो कि यहाँ पर दोस्तों आइए उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा क्या था? अनुकरणीय था। अगला प्रश्न, असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नख। दोस्तों यहाँ पर बेमेल है, ये नख है। बाकी यहाँ पर पाँव, नेत्र, हस्त, ये सब दोस्तों असंगत नहीं है, संगत है। यहाँ पर असंगत चुना था, नख है। अगला प्रश्न, वाक्य त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करें। जो दोस्तों त्रुटिपूर्ण हो वह वाक्य को चयन करना है। आइए इस प्रकार दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। यहाँ त्रुटिपूर्ण है दोस्तों, और इसलिए इसको नहीं देखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों जो त्रुटिपूर्ण नहीं है उसको देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर सहशिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ता है, जो कि सही है, और यहाँ पर तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ में डी में इनमें से कोई नहीं। इसका दोस्तों सही आंसर था ऑप्शन सी था, जो कि क्या था, यह त्रुटिपूर्ण था। अगला प्रश्न, किसके भाग्य सॉरी दोस्तों किसके भक्त परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है नामदेव। नामदेव। अगला प्रश्न, प्रश्रित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मात्र 31% दोस्तों। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है? 31% होता है। सॉरी दोस्तों 21% होता है, सॉरी 21% होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है। निकटतम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वानर। वानर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में प्रतिरक्षित गठन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नींद की बीमारी, जैसे यह जो है मच्छर जनित रोग नहीं है नींद की बीमारी। और यहाँ पर डेंगू बुखार, यह जो है मलेरिया भी है और फालेरिया भी है दोस्तों। अगला प्रश्न, पसीने की ग्रंथियाँ किसकी त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाथों की हथेली। हाथों की हथेली में दोस्तों पसीने की जो ग्रंथियाँ होता है दोस्तों त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है हाथों की हथेली में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्ण को बनाए रखता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वैक्यूओल्स। वैक्यूओल्स को यह जो है इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भिन्न वाली जीवित कमोवेश और आइसोडायमेट्रिक होता है और जिसमें अंतः कोशिकाएं स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पैरेनकाइमा के नाम से दोस्तों जाना जाता है, पैरेनकाइमा। अगला प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। आइए इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर दोस्तों सी क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, जैसे यही सही था। और उसके बाद अगला प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किन अणुओं की संरचना पिंजौर जैसी होती है? पिंजरे, सॉरी दोस्तों पिंजरे जैसा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी केवल 3 ही सही है। और केवल 3 क्यों देखेंगे यहाँ पर केवल 3 फ्लोरीन, जो कि फ्लोरीन जो है अणुओं का जो संरचना होता है पिंजरे जैसा होता है फ्लोरीन। अगला प्रश्न, VT ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौगोलिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी उसका इकाई दोस्तों एम होगा इकाई उसका।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नमक का घोल। दोस्तों, नमक का घोल यह जो क्या है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है और सही कथन को ही चुनना है? इसका आंसर दोस्तों सी, इसका आंसर सी, जल योजन जो दूसरे, यहाँ पर थोड़ा जूम करेंगे और उसके बाद देखेंगे, जल योजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है, जल योजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है। दोस्तों यहाँ पर सही को ही देखने थे, इसका आंसर वही सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किनका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है मंदक रूप में, और पैराफिन का भी प्रयोग किया जाता है, और भारी पानी का भी प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। निम्नलिखित में समीकरण में से ऑक्सीजन एजेंट क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन एक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? दोस्तों उपधातु, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असैनिक। और एस से सूचित किया जाता है असैनिक को, यह क्या है, यह उपधातु है। दोस्तों उपधातु। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से समूहित शब्द का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका आंसर डी, एंटीक्वाइंट्री। अगला प्रश्न 87। दोस्तों क्वेश्चन मेरा समाप्त हो गया दोस्तों, और इसमें क्वेश्चन नहीं है अब। दोस्तों क्वेश्चन अभी है, क्वेश्चन नीचे था दोस्तों, इसलिए नहीं देख पाए थे। आइए प्रश्न पर, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 1992 में किया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न होगा, सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, 66%। अगला प्रश्न है दोस्तों, बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई। बिल्कुल, योजना का नाम क्या है दोस्तों? योजना का नाम यही है, इसका आंसर बी, महिला समान बचत प्रमाण पत्र। अगला प्रश्न होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडियो जीपीटी। रेडियो जीपीटी दोस्तों बहुत फेमस क्वेश्चन है, याद रखिए इससे, रेडियो जीपीटी। अगला प्रश्न, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन दोस्तों बी, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार, इसका जो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1936 बर्लिन ओलंपिक खेल से दोस्तों मशाल रिले का प्रक्रिया का क्या किया गया था, शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न, एल.आई.सी ने नए ग्राहकों को एजेंट एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन है आनंद। आनंद क्या है, एक ऐप है जो कि एल.आई.सी द्वारा या ग्राहकों को एजेंटों को मध्यस्थ के रूप में लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, रावत भट्टा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन एक, यह राजस्थान राज्य में स्थित है रावत भट्टा परमाणु संयंत्र। अगला प्रश्न है, रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास का नाम है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। रेड फ्लैग भारत एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच जो है जो ये अभ्यास है रेड फ्लैग, यहाँ पर देख सकते हैं रेड फ्लैग का अभ्यास है, आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न, किस भारतीय महिला मुक्केबाजी ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियन 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। ऑप्शन एक दोस्तों ये भी ल्यूवेनहॉल द्वारा दोस्तों बैक्टीरिया की खोज किया गया था सबसे पहले। दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करते हैं, आप लोग डेली देखिए दोस्तों, सेट डेली देखिएगा तो अच्छा रहेगा दोस्तों, रिवीजन होगा, इसलिए दोस्तों
आपसे निवेदन है दोस्तों, सेट डेली लगाइए दोस्तों, सेट लगाइएगा दोस्तों। अगर आप लोग को दोस्तों जॉब लेना है तो सेट लगाना ही पड़ेगा दोस्तों। मैं भी दोस्तों सेट लगाते थे और आज भी लगाते हैं दोस्तों। मेरा भी दोस्तों बिहार पुलिस का रिजल्ट आया था, इसके पहले सेट बहुत लगाए थे दोस्तों। सेट लगाइएगा दोस्तों, जॉब जरूर होगा दोस्तों।